किसान भाइयों नमस्कार। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ही नहीं बल्कि धान का भंडार हो गया है। हमारे किसान सदियों से नई नई किस्मों की वो धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान करके सुगंधित धान की वो नई नई प्रजातियों का इजाद कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सुगंधित धान की वैज्ञानिक आधार से वो कैसे खेती कर रहे हैं, ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जहां की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य में पारंपरिक तौर पर सिर्फ धान उपजाने वाले किसानों की आर्थिक दशा अन्य किसानों की तुलना में कमतर ही पाई गई है। कृषि के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज ये अनिवार्य हो गया है कि काश्तकारी को आधुनिकता का रंग दिया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों का धान के लिए रुझान परंपरा से ही रहा है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी किसान धान की ही पैदावार लेते आए हैं, मगर लागत और मेहनत की मान से वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा है जैसा कि मिलना चाहिए, और जैसा कि महसूस भी किया जाने लगा था कि धान और धन में गहरी मित्रता नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अपने प्रयासों से इस अवधारणा को खंडित करने का काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ का किसान धान उपजाकर धन धान्य से भरपूर हुआ करेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की मार्गदर्शन में अपने लिए समृद्धि और सफलता की राह संवारते सभी धान उपजाने वालों को उन तमाम बातों से अवगत कराया जा रहा है जिसे अपनाकर धान की खेती को लाभदायी बनाया जा सके। सुगंधित प्रजातियां जो हैं एक अपनी जो आर्थिक स्थिति है कृषकों की, क्योंकि उनका जो रेट है, उनके जो बीज का मूल्य है वो हमें ज़्यादा मिलता है, उनकी जो कीमत है वो ज़्यादा मिलती है और किसान भाई उससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसलिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने सुगंधित धान की किस्मों पे एक विशेष अपना अनुसंधान कार्य या किसानों के लिए एक जैविक खेती का, जैविक बीज जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक बीज का एक कार्यक्रम भी पिछले वर्ष से हम लोगों ने शुरुआत की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में करीब 5 ज़िले भी हम लोग ने चुने हैं। तो कृषक भाइयों, जो ऑर्गेनिक बीज है सुगंधित प्रजातियों का, उसमें हम लोग ने बहुत बड़ी एक पहल की है जिससे किसानों को जैविक बीज उपलब्ध हो सके और उसकी खेती वो सुगमता से कर सकें। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में बहुत ही एक जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट, बहुत ही एक अच्छे अनुसंधान करके कुछ नई किस्में निकाली गई हैं। छत्तीसगढ़ में धान उपजाने की पारंपरिक तकनीक इतनी कारगर नहीं है कि गरीबी दूर हो सके। इसके लिए तो चाहिए कि किसान बंधु उन सभी बातों को अपनाएं जो समय की मांग है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के किसानों को सुगंधित धान और ऑर्गेनिक धान उपजाने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित कर रहा है। छत्तीसगढ़ धान की सुगंधित किस्मों के नाम से जाना जाता रहा है और यहाँ पर सुगंधित धान की कई किस्मों का भंडार उपलब्ध है, परंतु इनको किस्मों के रूप में अभी तक विकसित नहीं किया गया था। और इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने धान की 5 नवीन किस्में अनुसंधान के पश्चात विकसित की हैं और इनको भारत सरकार से किस्म के रूप में रिलीज़ करवाया है, जिससे इनका प्रमाणित बीज का उत्पादन जो है संभव हो पाया है। इन किस्मों की जैविक खेती की अब विपुल संभावनाएं हैं इस राज्य में, और इस हेतु हमने पहली बार इन 5 किस्मों का जैविक जो आधार बीज है वो भी तैयार किया है, जिससे इसके प्रमाणित जैविक बीज तैयार किए जा सकें। ये सुगंधित धान की किस्में पूरे देश में बहुत पसंद की जाती हैं और इनका एक्सपोर्ट का काम भी चल रहा है। इस दृष्टि से यदि हम इन 5 किस्मों की जैविक खेती यहाँ पर प्रारंभ करें तो किसानों को बहुत अधिक लाभ होने की संभावना है। इन किस्मों के बीज उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, इस दृष्टि से हमने 2 समूह गठित किए हैं जो सरगुजा ज़िले में काम कर रहे हैं
और इन समूहों से अब बहुत फ़ायदा किसानों को हो रहा है। ऐसे समूह राज्य में और कैसे बनाए जाएं, इस पर इस वर्ष हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कई किसानों को इससे हम फ़ायदा पहुंचा सकें। प्रचलित सुगंधित धान की प्रजातियों में कुछ कमियां और दुर्गुण थे, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के बहुत से किसान इसे फायदेमंद होने के बावजूद पूरी तरह से नहीं अपना रहे थे, जैसे इसके पौधे की ऊंचाई का अधिक होना, देर से पकना, उत्पादन का कम होना वगैरह। सुगंधित धान की इन कमियों को पूरा करती नई प्रजातियों का निर्माण कर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने धान उपजाने वाले किसानों को एक अनुपम उपहार दिया है। सुगंधित धान, जिसकी ऊंचाई औसत से कुछ ज्यादा होती है, अपनी इस ऊंचाई की वजह से अधिक उपज नहीं दे पाती थी, क्योंकि ऊंचा पौधा फलित होकर झुक जाता है और दाने झड़ जाते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने कम ऊंचाई वाले सुगंधित धान की इजाद करके इस किस्म के धान की एक बहुत बड़ी कमी को दूर किया है। इसके साथ ही साथ अपने अनुसंधान की मदद से इन सुगंधित धान को जल्दी पकने वाला भी बनाया है। छत्तीसगढ़ की अपनी एक प्रमुख किस्म मानी जाती है। अपना जो छत्तीसगढ़ है दुबराज किस्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसान भाई जो हैं वो दुबराज किस्म धीरे धीरे उनने उसकी खेती को कम करना शुरू कर दिया। एक तरीके से ये किस्म विलुप्ति के कगार पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अवगुण थे, जैसे कि उसकी ऊंचाई जो है दुबराज की बहुत ज़्यादा 150 सेंटीमीटर के लगभग है। तो जब भी पकने की अवस्था आती है तो इसमें क्या है, लॉजिंग हो जाती है, तना इसका गिर जाता है, जिससे उपज में एक बहुत ही बड़े लेवल का नुकसान होता है और ये देर से पकने वाली भी है। 150 से 160 दिन में पकने वाली किस्म जो है किसान भाई मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए वर्तमान में हम लोगों ने जो किस्में निकाली हैं उसमें एक दुबराज म्यूटेंट करके किस्म है, जिसकी अवधि हम लोगों ने 140 दिन कर दी है और उसकी ऊंचाई जो है वो बौने प्रकार की कर दी है। लगभग जो उसकी ऊंचाई है 100 सेंटीमीटर तक कर दी है। उसकी उपज क्षमता भी दुबराज की अगर उपज क्षमता हम 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लेते हैं तो इसकी उपज क्षमता 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने एक अन्य किस्म छत्तीसगढ़ सुगंधित भोग निकाली है। जैसे किसान भाई जानते होंगे एक बादशाह भोग करके किस्म है, उसी का उन्नत प्रकार। इसकी ऊंचाई भी हम लोग ने 100 से 110 सेंटीमीटर रख दी है। साथ ही इसके पकने की अवधि भी 130 से 135 दिन हम लोगों ने कर दी है। और जो स्थानीय किस्में हैं उनमें से इन किस्मों में रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और उत्पादन क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। सुगंधित धान जो पहले देर से पकने वाला धान हुआ करता था, धान उपजाने वाले किसानों के लिए असुविधाजनक था, क्योंकि 2 फसल लेने वाले किसानों को दूसरी फसल के लिए अवसर ही नहीं मिल पाता था। और ये भी एक बड़ी वजह थी जिसके चलते छत्तीसगढ़ के किसान सुगंधित धान को पूरी तरह नहीं अपना रहे थे। छत्तीसगढ़ ही क्यों, सुगंधित धान के साथ यही व्यवहार सारे देश में ही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बल्कि देश भर के किसानों को ऐसी सौगात दी है कि सभी लाभान्वित हो सकें। मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सलाह से सुगंधित धान की खेती कर रहा हूँ, जवां फूल, जिससे लगभग प्रति एकड़ उत्पादन 13 से 14 कुंटल आया है, जो अधिकतम उत्पादन है। हम लोग इसका जैविक खेती कर रहे हैं और मार्केट में इसका रेट लगभग 80 रुपये में बेच रहे हैं। विकिरण यानी रेडिएशन पद्धति के द्वारा सुगंधित धान की नई वैरायटी पैदा की गई है। ट्रॉम्बे की मदद से तैयार इस तमाम कमियों से मुक्त और खूबियों से युक्त सुगंधित धान की इस प्रजाति का नाम दिया गया है ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज न्यूटेन। इसके अलावा कुछ पुरानी अच्छी गुणवत्ता वाले सुगंधित धान जैसे सफरी 17 को भी कम ऊंचाई वाली धान बनाने में सफलता दी गई है। ये किस्में परंपरागत रूप से किसान लगाते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई थी। विश्वविद्यालय ने इसी क्वालिटी को पुनर्स्थापित किया है और अब इनको नवीन रूप में हम किसानों के हाथ में दे रहे हैं। विश्वविद्यालय का काम मुख्य रूप से इनके प्रजनक और जो आधार बीज हैं वो तैयार करना है। शासन इन बीजों को अधिक मात्रा में तैयार करे और किसानों को पहुंचाए, तो मुझे लगता है कि हम सभी किसानों को इस तरह के बीज उपलब्ध करवा पाएंगे।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर किसानों को ऑर्गेनिक धान के बीज भी मुहैया करा रहा है। ऑर्गेनिक और सुगंधित धान के बीज यहां से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं। इस ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। वे स्वयं जाकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संपर्क कर रहे हैं और सुगंधित धान और ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने लगभग 100 किलो बीज जो है ऑर्गेनिक जो बीज है वो पिछले वर्ष तैयार किया हुआ है विभिन्न किस्मों का। जैसे दुबराज सिलेक्शन 1 है हमारी एक अच्छी किस्म, बादशाह भोग सिलेक्शन 1 है, इंदिरा सुगंधित भोग है, इसके अलावा तरुण भोग है, विष्णु भोग है। इन सारी किस्मों का हम लोगों ने ऑर्गेनिक बीज जो है किसानों के लिए तैयार किया हुआ है। और जो राज्य बीज जो संस्था है वहाँ पे हम लोग जो है इस बीज को दे रहे हैं, प्रजनक बीज तैयार किया हुआ है। और जो राज्य की जो हमारी बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो इसको जो है कृषकों को वितरित करेगी आगे जो फाउंडेशन सीड लेने के लिए या अन्य जो सर्टिफाइड सीड लेने के लिए इसको वितरित करेगी किसानों को। ऑर्गेनिक खेती और सुगंधित धान को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए न सिर्फ उत्सुक किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें बीज का वितरण किया जाना भी प्रस्तावित है। ऑर्गेनिक बीज बनाने का काम प्रारंभ करके इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने देश भर के किसानों को बहुत बड़ी दुविधा से बाहर निकालने का काम किया है। जी देखिए, अगर हम इन सुगंधित किस्मों का जैविक खेती करें तो इसके लिए अपने पास एक सुविधा आ गई है। भारत सरकार का एक एपीडा करके संस्था है दिल्ली में, उसी की एक फ्रेंचाइजी ऑफिस है रायपुर में। किसान भाई जानना चाहेंगे, इसका नाम जो है रायपुर सर्ट करके है। और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे विधानसभा रोड पे, वहाँ पे इसके द्वितीय तल में इसका कार्यालय स्थित है। और ये उन किसान भाइयों के लिए ही खोला गया है जो इसका ऑर्गेनिक बीज बनाना चाहते हैं, जैविक बीज बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए उनको एक आवेदन पत्र जो है वो भरना पड़ता है। आवेदन पत्र में सभी जानकारी जो है कार्यालय के द्वारा मांगी जाती है। उनका कितना रकबा है, उनके खेत में जो है बीज कौन सा उपयोग कर रहे हैं, खसरा नंबर इत्यादि जो सामान्य जानकारी है वो किसानों को लगती है। उसके बाद किसान भाई ये भी वो लोग जो है ये संस्था जो है प्रमाणित करती है बीज का। और अगर वो सामान्य बीज ही जो अपना लगा रहे हैं उसी बीज को ही ये संस्था जो है कंसीडर करके प्रमाणित करती है। और इसकी अगर किसान भाई जानना चाहेंगे कितनी लागत आती है तो इसमें लगभग 5,000 से 6,000 रुपये करीब 5 हेक्टेयर तक के एरिया की अनुमानित कास्ट जो है मूल्य आता है रजिस्ट्रेशन करने का, प्रमाणित करने का। तो इस बीज से प्रमाणीकरण के द्वारा जो इसकी आप इसको बीज को अगर बेचते हैं मार्केट में तो उसको आपको एक ज़्यादा मूल्य, इसका सामान्य किस्म से बहुत ज़्यादा मूल्य मिलेगा और आप जो है ज़्यादा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। किसान भाइयों, हम सुगंधित धान की खेती के विषय में चर्चा कर रहे हैं और ग्रीष्मकालीन धान की खेती जब हम कर रहे हैं, सुगंधित धान की हम खेती कर रहे हैं तो जल प्रबंधन का बड़ा ही महत्व है। तो जल प्रबंधन कैसे करें, कब करें, कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। यदि सिंचाई पर्याप्त उपलब्ध नहीं है तो इस धान को कतार से कतार बुवाई करें। इस विधि में बुआई यंत्रों या देसी हल के पीछे बनी कतारों में सिफारिश के अनुसार बीज की बुवाई करना चाहिए और उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने पर रोपा पद्धति सर्वाधिक लाभप्रद है। वर्तमान में जैविक खेती का एरिया काफ़ी कम है और ये जो सुगंधित धान की किस्में हैं ये जैविक खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। हमने जैविक खेती करने के लिए किस तरह से जैविक खेती की जा सकती है समूह के रूप में, इस पर हमने कार्य किया है और हमारे 2 समूहों को जैविक खेती हमने सिखाई है। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो धान या जो चावल 30 रुपये 40 रुपये किलो में बिकता था, अब ये समूह 80 से 100 रुपये किलो में चावल को बेच रहा है और इनकी जो आमदनी है इस जैविक खेती के माध्यम से कई गुना बढ़ चुकी है।
नर्सरी में पानी का जमाव न होने दें, मगर ध्यान रहे रोपड़ी की मिट्टी हमेशा ही नम रहे और इसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। जिस खेत में रोपाई करना है वहाँ यदि हरी घास लगाई गई हो तो रोपाई के करीब 6 से 8 दिन पहले ही हरी खाद को मिट्टी में हल चलाकर अच्छी तरह से मचाई करें। अगर खेत ऊंचा नीचा हो तो पाटा चलाकर इसे समतल कर लें। सुगंधित धान में जो है इसमें जल प्रबंधन जो है विशेष एक महत्व रखता है। तो जल प्रबंधन के लिए जब हम खेत की मचाई कर देते हैं तो पानी का स्तर जो है 1 से 2 सेंटीमीटर तक का हमें बनाए रखना है। उसके बाद फिर एक कंसे निकलने की अवस्था आती है। उस समय जो जल स्तर है करीब 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। कंसे निकलने की अवस्था के बाद पुनः गभोट अवस्था आती है, गर्भावस्था आती है। उसमें भी हमें उथला पानी रखना चाहिए, 5 से 7 सेंटीमीटर का स्तर बनाए रखना चाहिए। इसके बाद जब गभोट अवस्था के बाद एक बूटिंग अवस्था आ जाती है तो उस समय बालियां झुकने लगती हैं। तो उस समय पानी जो है हमको एक पतली एक लेयर चाहिए, उसके लिए नमी होना चाहिए, खेत में नमी बनी रहे। तो उस समय उतने हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और 15 दिन पहले आप जो है पकने के लगभग 15 दिन पहले खेत का पानी जो है हमको बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई ध्यान में रखें कि एक पतली दरार अगर आ जाए खेत में, जिसको बोलते हैं आर्द्रता, जो जमी में नमी है उसका एक स्तर जो है, तब हमें पता लगता है कि जब एक पतली सी दरार खेत में दिखाई देने लगे तो हम पानी का, सिंचाई का जरूर अनुप्रयोग करें। किसान भाइयों, हम सुगंधित धान की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम विशेष रूप से ऑर्गेनिक खेती की चर्चा कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं। तो खाद कब कब, कितनी कितनी मात्रा में, कैसे कैसे डालना चाहिए, आइए इस विषय पर भी हम चर्चा करते हैं। ऑर्गेनिक खेती को रासायनिक उर्वरकों से यथासंभव दूर ही रखा जाता है। विशेष रूप से गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। आवश्यकता महसूस होने पर प्रति हेक्टेयर के मान से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40-40 किलोग्राम स्फूर और पोटाश की अनुशंसा की जा रही है। रोग से बचाव के लिए नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल में किसान भाइयों को शासकीय सब्सिडी का भी अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा। किसान भाइयों, सुगंधित धान की खेती के लिए हरित खाद का जो प्रयोग आवश्यक है, 30 से 40 किलो बीज जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप ढेंचा, जो मैं बता रहा था, ढेंचा का बीज जो है वो उपयोग में लाइए। और जब हमारा मचाई का समय हो जाता है तो करीब 1 से 1.5 महीने की इसकी फसल हो जाती है, उस समय आप इसको मचा दीजिए। तो लगभग जो है 50% नाइट्रोजन की मात्रा ये ढेंचा क्रॉप से पूरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ जो जैविक खाद हैं, बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं, उनका उपयोग में आप ज़रूर लाइए उनको उपयोग में। तो उसको उपयोग में लाने के लिए एक ब्लू ग्रीन एल्गी करके है, BGA जिसको बोलते हैं, इसका कल्चर हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। तो इसका जो है 10 किलो मात्रा आप करीब प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें 25 किलो मिट्टी जो है बारीक करके या कुछ मात्रा में रेत मिला के इसको खेत में छिड़क दीजिए। तो इसके उपयोग करने की जो अवस्था है वो खेत में करीब जब हम रोपाई करते हैं उसके 5 से 7 दिन बाद, जब खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर की पानी की खड़े पानी की स्थिति हो, उस समय इसको जो है BGA को हमको उपयोग में लाना चाहिए और खेत का पानी रोक देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि BGA के उपयोग से कई कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो खेत में जाते हैं और ये भी जो है BGA भी नाइट्रोजन और अन्य खादों की मात्रा को काफ़ी मात्रा में उसकी पूर्ति करने में सक्षम होता है। इसके अलावा जो अन्य खाद हैं हम लोग जो अनुशंसित करते हैं, 60 किलो नाइट्रोजन दीजिए आप प्रति हेक्टेयर की दर से, उसके बाद 40 किलो स्फूर और 30 किलो जो है पोटाश की मात्रा दीजिए। नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग बोलते हैं एक साथ नहीं दीजिए, आधार पे आप 50% उसकी मात्रा दीजिए। शेष जो बची हुई 25% मात्रा कंसे आने की अवस्था में और गबोट आने की अवस्था में हमें देना चाहिए। साथ ही साथ जो गोबर की खाद है वो बहुत ही आवश्यक है,
या कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो 10 टन हमको प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो इससे उपज जो है आपकी बहुत अच्छी प्राप्त होगी। किसान भाइयों, क्या इसमें रोग लगने की संभावनाएं हैं? अगर संभावनाएं हैं तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा अन्वेषित सुगंधित धान रोग और कीटों से भी काफी हद तक सुरक्षित रहता है और अधिक उपज देने वाला उन्नतशील बीज होता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने सुगंधित धान को ऑर्गेनिक पद्धति से भी उपजाने पर बल दिया है। कृषक भाइयों, सुगंधित धान है तो उसमें रोगों की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि तना छेदक जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। तो इसके लिए हमें, जैसे मैं आपको कुछ अच्छी प्रजातियां बता रहा था, इंदिरा सुगंधित भोग है, दुबराज म्यूटेंट है, तो ये किस्में जो है निरोधक किस्में हैं, तो हमको निरोधक किस्में लगाना ज़्यादा लाभप्रद होता है। इसके अलावा हमको जो जैविक कीटनाशक हैं, जैसे नीम बेस्ड हैं या प्रकाश प्रपंच है, उनका उपयोग करना चाहिए। हमें रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनका कम से कम उपयोग में उनको लाना चाहिए। ये जैसे प्रकाश प्रपंच मैंने बताया, उसी तरीके से एक ट्रैप क्रॉप भी हम लगाते हैं। तो 9 जो पंक्तियां हमारी क्रॉप की हों और एक पंक्ति आप पूसा बासमती जैसे है उसकी ट्रैप क्रॉप लगाइए, तो उसमें कीट का प्रकोप ज़्यादा होगा और हमारी फसल जो है बच जाएगी। मेरा जो बोलना है, अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमको रासायनिक जो कीटनाशक हैं उनको बहुत ही अवॉइड करना चाहिए, उनका अनुप्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें नीम बेस्ड हैं और कई जो और भी बायो जो पेस्टिसाइड आ गए हैं मार्केट में, उनका उपयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का किसान खूब धान उपजाता है। इन किसानों की कई पीढ़ियां पारंपरिक धान को उपजाते निकल गईं, फिर भी क्या वजह हो सकती थी जो ये स्वयं धनिक न हो पाए? समझी सी बात है, वो धान किसी किसान को क्या मूल्यवान बना पाएगी जिसका कि बाजार में अपनी कोई खास कीमत ही नहीं। क्यों नहीं छत्तीसगढ़ और देश का किसान उम्दा किस्म के धान बोता? क्यों नहीं ऐसी फसल काटता कि उसके दुर्दिन भी साथ ही साथ कट जाएं? पारंपरिक और पुरानी पद्धति और चुनाव को बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत है कि देश के किसानों के लिए भी एक नए और समृद्ध युग की शुरुआत हो सके। अगर आज कृषि व्यवसाय है तो व्यवस्था तो वो होनी चाहिए कि किसान भाई बाजार का रंग पहचान सकें। और धान के बाजार की हवा तो कहती है कि देश का किसान वही धान लगाए जो उसकी आय बढ़ाए और जो उसकी शान बढ़ाए। किसान भाई आगे आएं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर उनके हर कदम पर साथ है। किसान भाइयों, आज की इस अंक में इतना ही। आगे हम नई तकनीक, नई विधि के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार। तो आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए और जगह बनाई हमारे बीच, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अंत में आपको हम यही बताना चाहेंगे कि जो बढ़ता तापमान है उसके मुख्य कारक हम ही हैं। अगर हम ईंधन का प्रयोग कम करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अभी से प्रयास करने होंगे, अभी से उसके लिए जागृत होना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।